खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी ने सूबे की सत्ता में बने रहने के लिए 2022 के चुनाव में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं और सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर आसपास की सीटों को सियासी तौर पर प्रभावित करने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा सहित बीजेपी के दिग्गज नेता इस बार चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए अपनी अपनी सीटों की तलाश शुरू कर दी है। पिछली बार यह तीनों नेता चुनाव लड़ने के बजाय प्रचार के लिए मशक्कत की थी, लेकिन इस बार हाईकमान के फरमान पर खुद चुनावी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट से ताल ठोक सकते हैं। अयोध्या में चुनाव लड़ने की उनकी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में अयोध्या में अगर किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ते हैं तो दूसरी सीट उनके गृह जनपद गोरखपुर की हो सकती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या और गोरखपुर में किस सीटों से चुनाव के लिए ताल ठोकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी की सिरासू विधानसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिरासू के रहने वाले हैं। यहां की जनता ने 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पहली बार जिताकर विधानसभा भेजा था और 2014 में फूलपुर से सांसद बन गए थे। इसके बाद 2017 में बीजेपी ने उनकी अगुवाई में चुनाव जीता तो सूबे में डिप्टी सीएम बने और बाद में एमएलसी बन गए थे। तो एक बार फिर से उनके सिरासू से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस तरह योगी सरकार में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के लखनऊ पश्चिमी विधानसभा सीट और लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। डिप्टी सीएम बनने से पहले दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं। ऐसे में उनका सियासी प्रभाव राजधानी में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में शर्मा बीजेपी को जिताने की अहम भूमिका अदा करने वाले नेताओं में शामिल थे, जिसके चलते उन्हें सत्ता में आने पर डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि इस बार बीजेपी उन्हें सियासी रण में उतरकर लखनऊ की सीटों पर लाभ उठाना चाहती है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वैसे तो पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी एक सुरक्षित सीट की तलाश भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि वो बुंदेलखंड में किसी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसके लिए कालपी सबसे बेहतर मानी जा रही है। इसके बाद जनपद की दूसरी सीट माधवगढ़, कानपुर देहात की भोगनीपुर और झांसी की भी इस सूची में शामिल है, जहां से उनके चुनाव लड़ने की संभावना तलाशी जा रही है। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।